शिबू सोरेन का बेटा 2 साल सत्ता में रहता है, उस पर भ्रष्टाचार आ जाता है। अरविंद केजरीवाल इतना अच्छा काम करता है, भ्रष्टाचार होता है। तनी पूछिए बीजेपी के लोगों से, बीजू पट्टायक 20 साल से सीएम है, उन पे भ्रष्टाचार नहीं है इसलिए कि ब्राह्मण है। ममता बनर्जी पे भ्रष्टाचार नहीं है इसलिए कि ब्राह्मण है। उनको पता है कि जब हमारा घटेगा सीट तो बीजू पट्टायक खड़ा रहेगा, ममता बनर्जी खड़ा रहेगी। तो केस तो लालू पे होना है, मुलायम पे होना है, मायावती पे होना है, शिबू सोरेन पे होना है। अब कौन कहता है कि माइनॉरिटी इनसे के दुश्मन है? माइनॉरिटी इसलिए बेचारा आज शहीद हो रहा है कि माइनॉरिटी के कारण ओबीसी दलित का बेटा सीएम बनने लगा। देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में पहला जो है मतदान 4 जिला में बिहार में हो चुका है। हमारा अगर मौजूदगी जो है तो पटना के न्यू सचिवालय में है और चाय दुकान पे है। देखिए, चाय दुकान पे लोग चाय पीते हैं और चर्चा करते रहते हैं। अभी जो चर्चा चल रहा है तो सिर्फ चुनाव का ही चल रहा है न। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन वाले यानी कि गठबंधन का जितना नेता है कह रहे हैं कि चुनाव अभी जो हो रहा है लोकसभा का, जितने की जितना सीट है वो पूरा के पूरा हमारा है। लेकिन अगर बात करें तो वही सूरत में जो मुकेश दलाल जी एक सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले ही वो जीत चुके। मतलब उनके सामने कोई पार्टी आई ही नहीं। खेला अगर बात करें तो बिहार से उठा था कि खेला होगा, लेकिन खेला जो है तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मुकेश दलाल जी की जो निर्विरोध जीत हुई, सर इस पर क्या कुछ कहिएगा? सूरत की बात करते हैं। बिल्कुल यह लोकतांत्रिक कदम है। अब बता दें कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, मतलब सामने वाले पार्टी पर आरोप लगा रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल कांग्रेस सही बोल रही है और यह एक टेस्ट है। अगर इस जनता अगर रोड पे नहीं आई तो ये दर्जनों नहीं सैकड़ों सीटों पे ऐसा होगा। जिस लालू यादव के राज को लोग जंगल राज बोलते हैं, वो जंगल राज नहीं था, वो राज था आदिवासी दलित अल्पसंख्यक अकलियतों का। और जंगली वो हम लोग को कहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद जंगल चले गए थे, इन्हीं के ग्रंथ में है राज का छोड़ करके। तो वो जंगल राज नहीं था, ये ठीक बोलते हैं। ये जंगल राज कहते किसको है? दिन भर बोलते हैं। तो जंगल राज मतलब वो राज था दलित ओबीसी अल्पसंख्यक का, वो जंगल राज इसीलिए बोलते हैं। मनुराज कभी उनको सुने हैं बोलते हुए? भाजपा का इतना दिन से सरकार है? अडानी जी देशभक्ति के मोदी जी बात करते हैं। पुलवामा में अटैक हुआ, कौन किया ये कोई नहीं जाना। आरडीएक्स आया लाखों टन, कोई नहीं जाना। एक जहाज अडानी के समुद्र के किनारे एक जहाज, जिस जहाज में हजारों ट्रक अटते हैं, वहां एसमैक एक जहाज आया, आप भी जानते हैं। एक एफआईआर तक नहीं हुआ। यही इनका राष्ट्रवाद है। इनका राष्ट्रवाद का मतलब है जो आरएसएस का, मनुस्मृति का नाम सुने हैं? ओबीसी दलित के पास पैसा नहीं रहने देना है, सारा नौकरी प्राइवेट कर दो। क्योंकि नौकरी लगेगा, रिजर्वेशन से जाएगा वहां, तो इसका पहले नौकरी समाप्त करो। तो ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। आपको कॉलेज नहीं जाने देंगे। बीजेपी के लोग अगर कोई सुन रहे हैं तो हमारा नंबर ले लीजिए, आइए डिबेट में चैलेंज करते हैं। जिस दिन 1 करोड़ भर रहे थे लोग नीट में, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, उस दिन भी सीट 90,000। और आज 25 करोड़ भर रहे हैं, उस दिन भी सीट है 90,000। कहाँ गए मोदी जी? कहाँ गया आपका राष्ट्रवाद? कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ा है, कितना मेडिकल कॉलेज बढ़ा है? आप यही पटना में 10 बार झूठ बोल के गए हैं, आपके अटल से लेकर अडवाणी तक की पटना का सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बन गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी? दर्जा भी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। आप भी जानते हैं, अटल जी से अडवाणी जी से सब कोई बोल के गए हैं। आप उनसे पूछिए कितना मेडिकल कॉलेज बढ़ा, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ा, गया कहाँ? सब खत्म। अच्छा, ये जो गठबंधन वाले कह रहे हैं कि ये सारा का सारा सीट हम ही लोग जीत लेंगे, तो ये को तो पहले ही खाता खुल चुका हाँ, है। ईवीएम है, कोई जरूरी नहीं है, जीत सकते हैं। अभी ईवीएम को वहाँ देखिए देखिए, इनका जीत का राज मैं बता रहा हूँ। हमारे ओबीसी दलित अकलियत के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये लड़ाई नहीं सीधा नहीं देखते हैं। ये कहीं अख्तरुल इमाम को दे देंगे, कहीं एआईएमएम को दे देंगे, कहीं पप्पू यादव को दे देंगे। ये वजह है इनका जीतने का। नहीं तो वहाँ से बहुजन के नेता भी खड़ा हुए थे, वो भी नहीं उनके सामने टिक पाए। किनके सामने? मायावती का जो पार्टी से। देखिए, मायावती
अभी लोग थे। नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, अभी अब जैसे नीतीश बाबू चले गए हैं एनडीए में, ठीक है, मेरा दावा है कि नीतीश बाबू अपने मन से नहीं गए हैं। अब अच्छा, पूछिए क्यों? बुलाया गया है। नहीं, हाँ। डराया गया है, नीतीश जी डराया गया इसलिए है। डराया गया है। हाँ। आप खुद सोचिए, एक आम आदमी की तरह ओबीसी का कोई चेहरा था इंडिया गठबंधन में, माइनस कांग्रेस को छोड़ करके? लालू नहीं थे, मुलायम नहीं थे, देवगौड़ा नहीं थे, देवीलाल नहीं थे, नंबर तो नीतीश जी का ही था प्रधानमंत्री में। और नीतीश जी इनको आरोप लगाए- डराया गया है। नीतीश जी आरोप लगाए हैं कि हमको वैल्यू नहीं दे रही थी कांग्रेस। कांग्रेस भैया, वैल्यू एक दिन में आपको नहीं मिल रहा था, तो 2 साल फिर आप कैसे गुजारे? अब फिर दोबारा है। जब हम भ्रष्ट थे, जब हम आप जानते थे कि हम भ्रष्ट हैं, फिर दोबारा गठबंधन किए। आप मेरे जो हमारे पास मंत्रालय थी, अभी भी आप सीएम हैं, क्यों नहीं उसमें निकाल लेते हैं? निकालिए, कहाँ घोटाला है, कहाँ हमने पोस्टिंग किया, कहाँ पैसा लिया। ये नीतीश बाबू डरे हुए हैं और उनको डरा करके लाया गया है। नहीं तो इंडिया गठबंधन का पहला प्रधानमंत्री का चेहरा हम लोगों के तरफ से नीतीश बाबू ही थे। अब कोई चला जाएगा, पीएम का चेहरा बनेगा और चला जाएगा? आप खुद सोचिए। सारे विपक्ष को बोलने का औकात नहीं है किसी को। तो हम लोग चूंकि गांव में रहते हैं, आप तुम सीबीआई लगा लो, ईडी लगा लो, बाप दादा के घर में रहते हैं, घूस लेके टाइल्स मार्बल नहीं लगाए हैं, इसलिए इतना गरज के बोल लेते हैं। नहीं तो किसी को बोलने का नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इनका दिन भर कपड़ा से पहचान लेते हैं। कहते ना, मोदी जी का ही है कि मैं कपड़ा से पहचान लेता हूँ। अब बाकी जो देश में जनता जब मर रहा है शिक्षा में, बेरोजगार, ये नहीं पहचाना है। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान क्यों आयुष्मान कार्ड का जरूरत पड़ेगा? आप 10 साल से प्रधानमंत्री हो, क्यों नहीं एक समान शिक्षा नीति या स्वास्थ्य नीति बना दिए कि इलाज सबका वही हो? ये दिन भर कॉमनल बात करते हैं। अभी देखिए, पारस पे रोक लगा दिया गया है मेदांता को आगे करने के लिए। पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। पारस को इन्होंने रद्द कर दिया है, इनका एफिलिएशन, और कोई वजह नहीं। वजह एक, वो माइनॉरिटी का है और इनको मेदांता को चलाना है। तो मेदांता में कोई जा नहीं रहा था, चूंकि मेदांता का फीस 5 लाख, पारस का 1 लाख में हो जाता था, तो इन्होंने रद्द कर दिया। इनका तो जो भी कदम है बस हम लोगों को हत्या करने की ओर ही है। मतलब जो मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गरीबों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। है। है, किस गरीब पर है ये भी बता रहा हूं मैं। तुम दलित, ओबीसी, शूद्र, अकलियत के लोगों सुन लो, तुम्हारा औकात 5 किलो अनाज है, लो अघड़े रहो। अगर अलबल करोगे तो शिबू सोरेन के बेटा के तरह इस देश में औकात ओबीसी दलित का इतनी देंगे। इसका उदाहरण है शिबू सोरेन का बेटा। शिबू सोरेन का बेटा 2 साल सत्ता में रहता है, उस पर भ्रष्टाचार आ जाता है। अरविंद केजरीवाल इतना अच्छा काम करता है, भ्रष्टाचार होता है। तनी पूछिए बीजेपी के लोगों से, बीजू पटनायक 20 साल से सीएम है, उन पे भ्रष्टाचार नहीं है इसलिए कि ब्राह्मण है। ममता बनर्जी पे भ्रष्टाचार नहीं है इसलिए कि ब्राह्मण है। उनको पता है कि जब हमारा घटेगा सीट तो बीजू पटनायक खड़ा रहेगा, ममता बनर्जी खड़ा रहेगी। तो केस तो लालू पे होना है, मुलायम पे होना है, मायावती पे होना है, शिबू सोरेन पे होना है। और कौन कहता है कि माइनॉरिटी इनसे के दुश्मन है? माइनॉरिटी इसलिए बेचारा आज शहीद हो रहा है कि माइनॉरिटी के कारण ओबीसी दलित का बेटा सीएम बनने लगा, मायावती शपथ लेने लगी मुख्यमंत्री में, उसी मुस्लिम के कारण लालू बनने लगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, मनुवादियों का विकास। अगर सबका विकास होता तो इंजीनियरिंग का सीट बढ़ता, मेडिकल का सीट बढ़ता, एक समान शिक्षा नीति आती, एक समान स्वास्थ्य नीति आती। अरे हम इंडियन हैं, हम उतना ही शौक से अजमेर शरीफ जाते हैं जितना शौक से वैष्णो माता जाते हैं। हमारा तो यही कल्चर रहा है? आप दिन भर गाय गोबर, गाय गोबर, गाय गोबर, क्या है? अभी एनसीआर लाए हैं, आप खुद कह रहे हैं कि किसी का नागरिकता काटने के लिए नहीं लाए हैं। तो आप ही बताइए कि जो आपके यहाँ है 125 करोड़, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब पाकिस्तान से लाएंगे 3 करोड़ हिंदू, अब बांग्लादेश से, और रखेंगे अपने घर में। बताइए तो पहले उसको कहाँ बसाइएगा? इतना ज्ञान कहाँ से ला रहा है? है? इतना ज्ञान कहाँ से ला रहा है? पढ़े लिखे
मेरा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, इंटर फर्स्ट डिवीजन, बीए फर्स्ट डिवीजन। और मैं इसलिए गरज के बोलता हूँ कि आइए कभी मेरे घर, मैं घूस लेकर के एक ईंटा अपने घर में नहीं लगाया हूँ। और इन लोगों से अगर लड़ना है तो ये काम करना होगा। आज लालू और मुलायम जितने भी ये लोग हैं, ये कहीं सटाए तब आज भोग रहे हैं, नहीं तो नहीं भोगते। मेरा नाम राजू यादव। आ, तो ये था हमारा अगर बात करें तो जिस हिसाब से गठबंधन के लोग जो तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं कि हम लोग जो है जो जितनी भी सीट पे हम लोग लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, सारे के सारे सीट पे हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन पहले ही बीजेपी ने खाता खोल दिया है। अगर हम बात करें सूरत में तो 6 लोग खड़ा थे, 6 लोग में से जो है 5 लोग नदारद हो गए। इसकी वजह से जो है एक जो बीजेपी के जो मुकेश दलाल थे जीत का खुशियाँ भी बांट रहे हैं, मिठाई भी बांट रहे हैं अपने तमाम लोग से। बहरहाल खबर का और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। अगर खबर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।